माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर वाजिद हुसैन। आज हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी की रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे लफ्ज़ यूज होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी लाइट का एक मीडियम से टकरा कर वापिस आना। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक लाइट दी हुई है। जब ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद वापस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि टकरा कर वापस आना क्या कहलाता है, रोशनी की रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम के जरिए। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको हमने नाम दिया है, मिरर का नाम दिया हुआ है। इस मिरर के ऊपर हमारे पास एक एयर मौजूद है, एक मीडियम मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पर रोशनी की एक रे दी हुई होती है, लाइट, जिसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ओ से ए, ओ ए को हमने नाम दिया हुआ है, इंसिडेंट रे का नाम दिया हुआ है। जब ये इंसिडेंट रे इस मिरर से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जो रे हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है उसको हमने नाम दिया ओ से बी। इस ओ से बी को हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। दो रेज यहाँ पे अब यूज होती है कि ऐसी रेज जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से आती है उसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे और उसको हमने नाम दिया ओ से ए। जब ये रे इस मीडियम से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको हमने नाम दिया हुआ है ओ से बी। इस ओ से बी को हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया। अब हमारे पास एक और रे दी हुई होगी, इसको हमने नाम दिया हुआ है नॉर्मल रे। अब ये रे जो हमारे पास है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के दरमियान में एक रे दी हुई होती है जिसको हमने नाम दिया नॉर्मल रे का नाम दिया। अब हमारे पास इस नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों रेस के दरमियान में हमारे पास एक एंगल बनता है। इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ होगा, ओ से ए और ये हमारे पास बी, सॉरी एन दिया हुआ होगा, तो इसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास एक नॉर्मल रे और हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हमने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास एंगल बी और एन को किसका नाम दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दिया हुआ है। अब हम इसके किसको यूज करते हैं, लॉ को यूज करते हैं। हमारे इसके दो लॉज दिए हुए होंगे। एक पहला लॉ दिया हुआ होगा जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स यानी कि 3 बातें की हुई है इसमें, कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम को देखें, यहाँ पे हमने कितनी रेज यूज की थी, 3 रेज यूज की थी। एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। इसका पहला पॉइंट है कि हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। वो पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, पॉइंट ओ दिया हुआ होगा। अगर आप इस डायग्राम को देखें कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे और हमारे पास एक नॉर्मल रे, ये तीनों रेज एक पॉइंट ओ पर मिलते हैं। ये इसका पहला लॉ दिया हुआ होगा। दूसरा लॉ दिया हुआ है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो एंगल यूज होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल दिया हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ होगा।